चित्रकूट में चल रहे भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त हुआ, जिसमें से 29 जुलाई को प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम एवं संगठन के मंत्री सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज 31 जुलाई को सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने आज संबोधन के साथ प्रशिक्षण को समाप्त किया, जिसमें से 2024 का मुख्य लक्ष्य बताया गया है। समाप्ति के बाद योगी सरकार ने अमृत महोत्सव को बनाने के लिए लक्ष्य रखा है और 2024 और 2027 के लिए मुख्य एजेंडा के तौर पर लक्ष्य रखा गया है। और इन्होंने ये भी प्राथमिकता दिया है कि हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वह लोगों के बीच अधिक से अधिक पहुँचे और उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, ऐसी उन्होंने लक्ष्य को बनाया है। मंत्री जी 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का यह भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया है, सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। संगठन की दृष्टि से बहुत उपयोगी यह पूरा प्रशिक्षण वर्ग रहा है और इसकी एक अनुकूल चर्चा है। भगवान कामतानाथ स्वामी की, माता मंदाकिनी गंगा मैया की बहुत कृपा है और यहाँ आकर के कार्यकर्ता नया जोश, नया उत्साह, नए उमंग को लेकर के जा रहे हैं। प्रशिक्षण में क्या क्या रहा मंत्री? 2024 में सपा बसपा कांग्रेस का सफाया होगा और ऐतिहासिक जनादेश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको 2024 में सिल करना है। सर, प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या बात? की तैयारियां थी जी, मुख्य एजेंडा 24 की तैयारी, 24 की तैयारी भी है, संगठन की मजबूती का भी है। हर बूथ जो हम कहीं कमजोर थे उसको फिर मजबूत करने के संकल्प के साथ जा रहे हैं। 75+ की ओर जा रहे हैं। मंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बात हुई? जो देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उन लक्ष्यों को चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम। भूपेंद्र चौधरी जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी का भी सेशन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने क्या मंत्री दिया, किस मुख्यमंत्री ने जो सरकार ने काम पिछले 6 वर्षों में 5.5 वर्षों में किए हैं, इतनी सरकार ने काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चर्चा की। ये दाहिने गाड़ी है। साथ रहना, संगठन और सरकार में एक समन्वय का, एक दूसरे के बारे में जानने समझने का और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो हमारे जन कल्याण योजनाएं हैं उसको किस तरह से बेहतर और इम्प्लीमेंट करने का, चाहे मोदी जी की कृषि पर क्या विकास हुआ है इसके बारे में समझने का, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, ये सभी चीज़ों पर करीब 12 विषयों पर समापन और उद्घाटन छोड़ करके 12 विषयों पर हमारे वक्ताओं ने मार्गदर्शन दिया है। और ये
सीनियर लोग थे, कैबिनेट मंत्री थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, जो जिले के प्रभारी हैं। तो यहाँ से ऊर्जा लेकर के सभी विषयों पर सरकार और संगठन का कैसे तालमेल हो और हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा को चुनौती भाजपा से ही है और कोई नहीं है। तो विपक्ष नाम का कोई ये नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो उसमें हम और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं। चाहे आपने हम लोग का यहाँ पर सभी लोग एक सामूहिक रूप से इतनी कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरी कैबिनेट पूरे पार्टी के सभी पदाधिकारी कामतानाथ के एक साथ परिक्रमा किए, मंदाकिनी जी का आरती किए जो है, और नानाजी देशमुख का जो बनाए हुए प्रकल्प पर आज भी हम लोग गए वहाँ एक प्रेरणा के लिए बहुत बड़ा था कि सामाजिक जीवन में रहते हुए एक कितना बड़ा प्रकल्प उन्होंने खड़ा किया और करीब इसमें 100 गाँवों को उन्होंने जोड़ा। तो छोटी छोटी काम भी करके आदमी अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। ऐसा जाके नाना जी के उस प्रकल्प में हम लोग को प्रेरणा मिली। तो ये बहुत ही और प्रशिक्षणों से थोड़ा भिन्न प्रशिक्षण था। प्रदेश अध्यक्ष के लिए विषय भी और मैंने इसमें भिन्न था। तो केवल मैंने जो के भी इस प्रशिक्षण का महत्व। अंत में योगी जी ने क्या मूल मंत्र दिया है? बताइए, मटर में कोई चर्चा होती है किसानों की? देखिए बातों को भी बताया और उसके साथ साथ मैंने भगवान श्री राम से जोड़ करके और हम क्या बेहतर और शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर सके, आत्मनिर्भर भारत की तैयारी करना और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका जो है उसके लिए हमें अपनी तैयारी की दृष्टि से अपने संगठन का विस्तार किया जाना, समाज के सभी वर्गों तक उसको जोड़ा जाना। एजेंडा तो तय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार और समाज के अंतिम पावदान पर खड़े हुए लोगों के कल्याण की भावना से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी काम कर रही है, राज्य की सरकार भी काम कर रही है, उसको और गतिशील किया जाना। मंथन में क्या प्रदेश